Hello everyone, welcome to today's market analysis. This is the daily analysis video. So let's get started. इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कल के दिन मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है. सो गाइज, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था आपको, मंडे के दिन हमने वीडियो बनाया था और उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि एक्सपायरी के अंदर बड़ा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है. बट जिस डायरेक्शन में हमने एक्सपेक्ट किया था उसका अपोजिट डायरेक्शन में आज मूवमेंट देखने मिला है. उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और आगे का ट्रेडिंग प्लान हमें क्या करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, जैसे कि आपको पता था, पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं बैंक निफ्टी की. ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है. राइट, 15 मिनट के चार्ट के अंदर हमारा यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था. ओके, नाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद नाउ वी हैड दिस हाई एंड लो ओवर हियर. उसी के साथ साथ अगर हम आगे की बात करें तो मार्केट का इंड्यूसमेंट इस लेवल पे था. दिस वाज द इंड्यूसमेंट एरिया एंड हमारा हायर हाई इस एरिया पे बना एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था. ऑलराइट, एंड मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी. सो ओरिजिनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हुआ. यहाँ पे कंफर्म होने के बाद नाउ द एरिया वाज लाइक हमें एक इंड्यूसमेंट चाहिए था एंड मार्केट का इंड्यूसमेंट जो कि इस लेवल पे था, बट मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक करने के बाद अपना इंड्यूसमेंट एरिया यहाँ पे ले लिया. ओके, सो गाइज, मैं जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ आप भी अपने चार्ट पे बना दीजिएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है. ऑलराइट, नाउ हमारा हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया था. अब बेसिकली दिस वाज द लेटेस्ट लो. अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आज गैप डाउन खुलते ही मार्केट ने यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया है. चौक जिसे हम कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर. ऑलराइट, नाउ अब जो डायरेक्शन बुलिश था वो यहाँ पे बैरिश दिखा रहा है. बट एसएमसी में यही बहुत बार गलतियां होती है. अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड करते हो तो आपको ये चीज़ जरूर देखने मिलेगी इस तरीके से. ऑलराइट, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट हायर वर्जन ऑफ दिस. ओके, अब ये हायर वर्जन क्या है? सो बेसिकली जो हायर वर्जन है वो ये है कि मार्केट की जो रेंज है, हमें रेंज पकड़ में आनी चाहिए. जैसे कि अगर अभी की बात करें तो मार्केट की यहाँ पर ये दो रेंज है. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस रेंज इज. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपके लिए दो रेंज बनाई है. इसे हम कहते हैं इंटर बैंक डीलिंग रेंज. ये हाई है, ये लो है. अब मार्केट का जो प्ले होता है वो कैसे होता है ऐसी रेंज में? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बेसिकली मार्केट के अंदर इंटर बैंक रेंज तैयार हो जाती है. रेंज तैयार होने के बाद मार्केट के अंदर इसी एरियाज में बहुत सारी लिक्विडिटीज तैयार की जाती है. ओके, जैसे कि मार्केट अभी बैरिश होगा, बैरिश होने के बाद वापस थोड़ा बुलिश होगा, अगेन रिजेक्शन आके बैरिश होगा एंड देन बुलिश होगा. अल्टीमेटली मार्केट को होना तो बुलिश ही है, बट देन अभी इनफ लिक्विडिटी न होने के कारण मार्केट जो है वो आपको बैरिश भी दिखाएगा, बुलिश भी दिखाएगा, बहुत वॉलेटाइल रहेगा. एंड आपको लगेगा कि न्यूज़ के कारण ये हो रहा है या फिर बहुत सारे इवेंट्स है उसके कारण हो रहा है. बट लेट मी टेल यू गाइज, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री प्लान्ड एंड प्री सेटअप. सारी चीज़ें प्री सेटअप होती है एंड न्यूज़ का यूज़ किया जाता है एक्चुअली उसी लाइक व्यू को प्रेजेंट करने के लिए चार्ट के ऊपर, ताकि आप सभी को लगे कि येस एक्चुअली न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आ रहा है. बट लेट मी टेल यू गाइज कि अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, राइट, इन दैट केस कुछ केसेस में आपके प्रेडिक्शन सही निकल जाएंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके प्रेडिक्शन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. राइट, सो जैसे कि काफ़ी लोगों को लगा होगा आज न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे गया. अब वो न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, फेड की रिपोर्ट आने वाली है या ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं. आप इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके उसे सर्च कर सकते हो कि कौन से इवेंट्स कब आने वाले हैं. बट व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो, इन दैट केस आपको न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चार्ट के ऊपर आपको सारे लेवल्स नजर आते हैं. ऑलराइट, अगर पिछले सेशन की बात करें, ये तो था हमारा बेसिक एसएमसी स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया. अभी ज़्यादातर एसएमसी ट्रेडर्स क्या सोचेंगे कि मार्केट तो बुलिश हो चुका, बैरिश हो चुका है, अब हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट, जो कि मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया पे ले लेगा. राइट, एंड मतलब कि अगर थोड़ा सा भी गैप अप खुला तो मार्केट का इंड्यूसमेंट हो जाएगा, फिर मार्केट वापस से अगेन डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर देगा एंड बैरिश स्ट्रक्चर हो जाएगा. चलो मान लेते हैं कि कुछ टाइम के लिए हो भी जाए. राइट, बट अगेन
अल्टीमेटली आप देखोगे कि मार्केट जो है आपको दोनों ही तरफ के डायरेक्शन दिखाने वाला है आने वाले वीक्स के अंदर। ओके, ये आज मार्केट ने प्रूव कर दिया, ये आज मार्केट ने मूवमेंट से बता दिया। वैसे पिछले वीक की अगर मैं बात करूं, ओके, या पिछले मंडे की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एरिया है, ऑलराइट, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था। एंड मार्केट ये ब्रेक करके यहां से रिएक्शन दे सकता है, ऑलराइट। मैंने आपको दूसरा एरिया अभी बताया था कि मार्केट जो है वो इस एरिया पे आके यहां पर फेयर वैल्यू गैप है, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर प्रॉपर्ली। ओके, सो ये एरिया था हमारा फेयर वैल्यू गैप का। सो मार्केट जो है वो इस एरिया पे आने के बाद मार्केट जो है आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। हालांकि मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन भी दिया, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब कि जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे ऑर्डर्स लगते ही ऑर्डर्स एग्जिट होने लगे, बिकॉज मार्केट को और भी नीचे जाना था ये वाली लिक्विडिटी लेने के लिए। ये वाला हमारा ऐसे सेल था, ओके, सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि मार्केट ने अभी ग्रैब कर लिया है। सो एंड में इसे ग्रैब करने के बाद देन मार्केट ने एक पोजीशंस दी हमें पॉजिटिव के लिए, बट वो भी इतना ज़्यादा खास नहीं था, बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, सो प्रीमियम्स उतने बढ़ नहीं रहे थे एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो ऐसी वॉलेटिलिटी में अगर आप ट्रेड ना करें या उससे दूर रहे, वही सबसे अच्छा है। देखिए गाइज, एक बात समझिए, एज एन एसएमसी ट्रेडर, एज अ स्मार्ट ट्रेडर, एक चीज समझना जरूरी है कि हमें हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। ओके, वी शुड अवॉइड सम डेज। ओके, लिटरली आज मैंने भी कोई ट्रेड नहीं लिया ना, आई जस्ट लिटरली अवॉइडेड दैट। ओके, जस्ट बिकॉज मैं जिस तरह से मार्केट को स्ट्रक्चर देख रहा था, मार्केट उसका बहुत ही अपोजिट या फिर बहुत ही अलग चल रहा था। इन दैट केस आई अवॉइड ट्रेडिंग। ओके, सो एक रूल याद रखिए एज अ ट्रेडर, अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने जिस तरह से ट्रेडिंग आपका प्लान है, अगर मार्केट उस तरह से काम नहीं कर रहा है, इन दैट केस अवॉइड ट्रेडिंग, डू नॉट ट्रेड ऑन दैट डे। ओके, उस दिन ट्रेड नहीं करना है। ऑलराइट, सो दिस इज द बेस्ट लर्निंग यू कैन एवर हैव। सो अब प्रोबेबिलिटी क्या है आने वाले डेज में या कल की। ओके, सो कल बैंक निफ्टी जो है वो अभी देखो यहां पे हमारा सेल साइड एरिया मार्केट ले चुका है, राइट। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट आपको दिखा सकता है हल्का सा। ओके, देन अगेन यहां से आपको गिर सकता है एंड देन अगेन आपको अपसाइड का, जैसे मैंने कहा, ये इंटर बैंक डीलिंग रेंज है। तो यहां पे हर बाय स्टॉप पे आपको रिवर्सल प्लान करना है, हर सेल स्टॉप पे आपको रिवर्सल प्लान करना है। मतलब क्या, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो बेसिकली क्या है कि मार्केट ने अगर अगर कल का लाइक यहाँ पे तो बेसिकली कोई भी सेल स्टॉप प्रॉपर एरिया नहीं है, यहाँ पे यही वाला एक एरिया है। ओके, जो एक इंटरनल सेल स्टॉप यहाँ पे निकल आ रहा है। ओके, सॉरी, बाय स्टॉप है, दिस इज द बाय स्टॉप एरिया। सो ये हमारे लिए कल का बाय स्टॉप एरिया है। कल अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है और यहाँ से अगर कोई भी प्रकार का रिवर्सल दिखाता है, देखो गाइज, बाय स्टॉप ले लेना, सेल स्टॉप ले लेना, उसके बाद तुरंत एंटर कर जाना, ये सही नहीं है। ओके, देर इज अ प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल, देर इज अ प्रॉपर एंट्री प्लान। वो प्लान के हिसाब से अगर मार्केट मूव कर रहा है तो ही हमारी वैलिड एंट्री बनती है, अदरवाइज वैलिड एंट्री नहीं बनती। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को टैप करके यहाँ से आपको एंट्री लेना है, तो अगर आपने जैसे ही टैप किया अगर वैसे ही एंट्री ले ली, इन दैट केस दैट इज नॉट द वैलिड एंट्री, बिकॉज आपको देखना है 1 मिनट के अंदर मार्केट जो है पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद देन आपको फेयर वैल्यू गैप को टैप करे, उसके बाद ही आपकी एंट्री बनती है। जबकि मार्केट ने ऐसा कोई सिनारियो तैयार नहीं किया था आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। हाँ, कहीं पर नीचे लाइक इस एरिया पे कहीं पे आपको एक दो मौका दिया था मार्केट ने, बट अगेन दैट वाज नॉट दैट सस्टेनेबल। ओके, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इतना नेगेटिव हो चुका था कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ही ज़्यादा घट चुकी थी। राइट, एंड लास्ट में जो छोटा सा हल्का सा आपको जो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा, वो भी एसएसएल की वजह से, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होने की बाद। राइट, अब पहले नीचे के लेवल्स में आपको बता देता हूं। अगर मार्केट और ज्यादा, बिकॉज जैसे मैंने कहा अभी आपकी रेंज है, ठीक है, ये वाली रेंज बन चुकी है 44,200 से लेकर 46,000, मतलब कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 2,000 पॉइंट्स की रेंज है अभी आपके पास। राइट, और इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है आपको कभी आपको थोड़ा नेगेटिव दिखा सकता है, कभी आपको पॉजिटिव दिखा सकता है। अभी यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल रखना है। हमें क्या करना है, हर बाय स्टॉप पे हमें सेल करना है और हर सेल स्टॉप पे हमें बाय करना है। राइट, हमें रिवर्स करना है, राइट, जो हर बार हम करते हैं। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर लाइक मार्केट ने अपसाइड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप, एक लिक्विडिटी पूल तैयार किया है। इसे हम प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप तो नहीं कहेंगे, बट यस, लिक्विडिटी पूल यहाँ पे तैयार किया है। उसी के साथ साथ और भी कुछ माइनर से फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे मार्केट बना के गया है। सो चांसेस आर देयर कि मार्केट जो है इसको फिल करने आ सकता है। इसको फिल करने के बाद देन आपको छोटा सा और ड्रॉप दिखा सकता है। ऑलराइट,
जस्ट बिकॉज इट्स इन अ रेंज राइट नाउ। नफ उसके बाद अब ड्रॉप अगर होता है मार्केट तो कहाँ कहाँ तक आपको कौन से एरियाज आपको देखने हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट हियर। यहाँ पे कुछ नीचे की ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एरिया है हमारा, ओके यहाँ पे हमारा एक एफईजी है और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक पूरा एरिया है, ओके जिसे हम लिक्विडिटी वॉइड हम कहते हैं यहाँ पे। सो मार्केट जो है वो अगर कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव होता है और ज़्यादा नीचे आ जाता है, सो इन दैट एरिया, इस एरिया पे आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपका जब तक एंट्री मॉड्यूल नहीं बनता तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है, बिकॉज मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, आपको पॉजिटिव दिखा के नेगेटिव कर सकता है, नेगेटिव दिखा के पॉजिटिव कर सकता है, ओके। सो अभी के लिए मार्केट जो है वो सीधा फॉल किया है। सो देर आर नो मच लाइक क्विक लेवल्स की जो आपको मिले अभी के लिए। बट यहाँ एक ही लेवल है, यहाँ पे ये हमारा बाई स्टॉप है एंड यहाँ पे नीचे जो सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे हमारा ये वाला सेल स्टॉप है। ऑलराइट, सो अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ओके और अगर नीचे साइड आता है, इसको अगर स्वीप करके या फिर यहाँ से अगर आपको अप साइड के लिए एंट्री मिलती है तो आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो, ऑलराइट। या फिर इसको भी ब्रेक करता है देन यू कैन प्लान टिल हियर। और अगर मार्केट जो है वो सीधा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलते ही अगर इसको टैप करता है, इन दैट केस यू कैन प्लान रिवर्सल फॉर द डाउन साइड लिटिल बिट, ओके। उसके बाद यहाँ से देन अगेन। सो ये एक पूरा का पूरा रेंज है गाइस, तो यहाँ पे आपको बहुत स्मार्ट प्ले करना है, ऑलराइट। सो ये है हमारा ट्रेडिंग प्लान फॉर कल के लिए। सो वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होते ही अगर मार्केट यहाँ से ही अगर रिवर्स लेने लगता है तो एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से आप एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हो डाउन साइड के लिए, ओके। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है देन वेट टू फिल दिस एरिया। ये एरिया पे कोई ना कोई रिएक्शन अगर मिलता है आपको डाउन साइड के लिए, तब आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो यहाँ के सेल स्टॉप तक के लिए, ऑलराइट। एंड अगर मार्केट यहाँ पे सेल स्टॉप पे आता है देन यू कैन प्लान फॉर बाइंग फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको बाइंग प्लान करना है, ऑलराइट। अब अगर आपको सवाल है कि हमारा एंट्री मॉड्यूल क्या है, कैसे एंट्री करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे आज इवनिंग में 8 बजे एक नया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ऑन वैलिड पुलबैक। वैलिड पुलबैक क्या होता है और कैसे उसके आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो एग्जैक्ट एट 8 o'clock। डोंट मिस आउट दैट, ओके। सो गाइज ये है हमारा ट्रेडिंग प्लान। अगर मार्केट कल के दिन भी अगर गैप डाउन खुलता है, ओके काफ़ी गैप डाउन खुल जाता है और अगर लाइक इसके नीचे खुल जाता है और अगर यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद अगर आपको थोड़ा रिएक्शन दिखता है तो यहाँ से आप एक बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो अप टू दिस बाई स्टॉप। ये बाई स्टॉप के लिए आप ये पोजीशन बना सकते हो एंड देन अगेन यहाँ से थोड़ा हल्का सा आपको डाउन साइड के लिए दिख सकता है, ऑलराइट। वैसे देखिए गाइज, मार्केट अभी भी आपको जिस तरह से दिख रहा है, मार्केट अभी भी नेगेटिव नहीं है, मार्केट इज स्टिल पॉजिटिव, ओके। मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही है, ऑलराइट। इट इज़ जस्ट बिकॉज लाइक इतना बैरिशनेस देख के आपको पैनिक नहीं होना है, ऑलराइट। यू हैव टू जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस एंड वेट फॉर द राइट सिनारियोज, ओके। और जहाँ पे सिनारियो बन रहे हैं और आप सभी लोग ऑब्वियसली इंट्राडे प्लेयर्स हो, इन दैट केस एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको आपका जो प्लान है ट्रेडिंग प्लान वो पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए और उस हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए, ऑलराइट। सो ये है लाइक बैंक निफ्टी के लिए। सो आप ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर दीजिए गाइज अपने चार्ट के ऊपर, ओके। मैंने स्ट्रक्चर वाइज बता दिया है। सो एसएमसी के स्ट्रक्चर वाइज मार्केट जो है वो बैरिश हो चुका है, इंड्यूसमेंट लेकर नीचे आ सकता है। बट एज एन इंट्राडे प्लेयर हमें हमारे बाई स्टॉप सेल स्टॉप एरियाज आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं और वहां से हमें रिवर्सल प्लान करना है, ऑलराइट। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी लॉन्ग ट्रेड मत लीजिएगा, बिकॉज वहाँ से कहीं से भी मार्केट बहुत लाइक वॉलेटाइल हो सकता है। अगर ऊपर जा रहा है तो वहाँ से फटाक से मार्केट जो नीचे गिर सकता है, नीचे जा रहा है तो फटाक से मार्केट ऊपर उठ सकता है। यू नेवर नो, आप ट्रैप हो सकते हो। सो आपके जो टारगेट्स है वो छोटे छोटे रखें, बड़े टारगेट्स ना रखें, ओके। बड़े टारगेट्स आपको एक बड़े लेवल पे ही मिलेंगे जो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, ऑलराइट। सो गाइज ये था बैंक निफ्टी का, ओके। ये 2 रेंज है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने लाइक चार्ट के ऊपर। नाउ इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी। निफ्टी की अगर हम बात करें, सो आज भी निफ्टी भी जो है वो काफ़ी अच्छा फॉल किया, ऑलराइट। ऑलमोस्ट 200 अप पॉइंट्स जो है वो फॉल दिखाया मार्केट ने। और मैंने आपको अब बताया था कि मार्केट का ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा एक बाई स्टॉप एरिया है, सॉरी सेल स्टॉप एरिया था यहाँ पर, ऑलराइट। एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी थी। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला भी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा एसएसएल एरिया है, ऑलराइट। सो मार्केट जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी एंड सेल स्टॉप दोनों ही अच्छे से ले चुका है।
नाव अब क्या चांसेस है, ओके अगर मार्केट को ऊपर जाना है सो उसको रीज़न चाहिए, तो एक तो एसएसएल वाला रीज़न है, तो वहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, और मार्केट ने हमारे फेयर वैल्यू गैप को टैप भी किया है। सो कल अगर मार्केट कोई भी तरीके का निफ्टी अगर पॉजिटिव साइन दिखाता है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाइंग, ओके। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी वॉइड है, सो मार्केट डेफिनेटली इसको फिल करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर उसको ड्रॉप होना है तो देन यू कैन प्लान रिवर्सल फ्रॉम देयर, ओके। उसके पहले यहाँ पे कोई भी एरियाज नहीं है, यहाँ पे एक इंटरनल आपको बाई स्टॉप नज़र आ रहा है जो कि इस लेवल पे है। सो आप देख लीजिए यहाँ पर ये बाई स्टॉप है आपका, ठीक है। सो ये बाई स्टॉप से अगर मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप खुल के अगर यहाँ से अगर आपको कोई ना कोई बैरिशनेस दिखा रहा है, इन दैट केस यू कैन प्लान टिल द नेक्स्ट दिस लोअर इंटरनल सेल स्टॉप, ऑलराइट। तो ये सेल स्टॉप तक आप प्लान कर सकते हो, ऑलराइट। आई नो गाइज मेरा जो एनालिसिस है वो थोड़ा क्रेजी या फिर थोड़ा अलग रहता है, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज मार्केट ही वैसा है, ऑलराइट। सो आपको कोई भी अगर सीधा सीधा लेवल्स अगर आप माइंड में लेकर चलोगे, इन दैट केस आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे, बिकॉज मार्केट उस तरीके से नहीं मूव करता है, ऑलराइट। सो देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक। सो गाइज सो ये है सिंपल प्लान, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, वेट फॉर द बाय टू टेक इट बाय स्टॉप, ओके। इस एरिया पे अगर आता है, अगर मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल ले रहा है देन यू कैन प्लान टिल हियर, ओके। और अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाना, ओके। आप वेट मत करना, ओके। और अगर यहाँ पे आ रहा है देन लेट इट फिल कंप्लीटली, आपको ये यहाँ पे पॉजिटिव एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ से अगर रिवर्सल दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे और भी अच्छा ट्रेड मिलेगा नीचे तक के लिए, सेल स्टॉप तक के लिए, यहाँ का ये एरिया तक के लिए, ऑलराइट। मार्केट इसको ब्रेक करेगा एंड देन मार्केट कैन गिव अनदर पॉजिटिव ट्रेड, ओके। सो दिस इज द प्लान फॉर द निफ्टी, ये निफ्टी का प्लान है, ऑलराइट। सो गाइज अभी मार्केट के अंदर कोई इतने कुछ खास लेवल्स नहीं बने हैं, ओके, इंटरनल रेंज में। और यस निफ्टी का भी यहाँ पर आपको एक इंटरनल रेंज में आपको बता देता हूँ। सो दिस इज द हाई, दिस इज द फर्स्ट रेंज, ओके। So interbank range high and this is the interbank range low, ओके। सो गाइज इंटरबैंक डीलिंग रेंज कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। सो डेफिनेटली इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इसका आइडिया मिल जाए, ऑलराइट। सो आई होप गाइज आपको आइडिया आ चुका होगा, निफ्टी का प्लान भी समझ में आ चुका होगा। सो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच टुनाइट्स 8 o'clock वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ 8 बजे एग्जैक्ट, ओके। सो इट विल बी पब्लिक एट 8 o'clock. So see you guys tomorrow with some new levels, with some new analysis, okay. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion. Have a great day guys. Thank you so much.